भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 26 दिसंबर को साल की आखिरी स्नान दान पूर्णिमा आ गई है। जी हाँ भक्तों, स्नान दान पूर्णिमा जो कि सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति स्नान दान पूर्णिमा के दिन उपाय करता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अवश्य रूप से पूरी कर देते हैं। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है, जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि मनोकामना आपकी पूरी हो, लेकिन वो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका आ गया है। कौन सा मौका? आपके पास 26 दिसंबर को साल की आखिरी स्नान दान पूर्णिमा आ गई है, उसका मौका। आपके जीवन में जो भी निष्कारण पाप हुए हो, आपसे गलती से पाप हुए हो, उनको भी आपको साफ करने का बहुत अच्छा मौका है। अगर आप गंगा नहीं जा सकते तो मैं आपको घर का बताने वाला हूँ, स्नान दान पूर्णिमा का महा उपाय। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 24 दिसंबर को साल का आखिरी प्रदोष भी आ गया है। उसका भी उपाय हमारे चैनल पे 2-3 उपाय मैं डाल दिया हूँ, 2-3 वीडियो आप कोई भी जाके देख सकते हैं। प्रदोष का उपाय जो कि साल का आखिरी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना फल हमको महाशिवरात्रि का मिलता है उपाय करने से, जितना फल हमको सोमवार अष्टमी का मिलता है, वैसे ही प्रदोष का भी मिलता है। तो वो उपाय भी आप जाके जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद आज की वीडियो आपको पूरा देखना है। 26 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, दिन मंगलवार पड़ रहा, साल का आखिरी स्नान दान पूर्णिमा। आपको अवश्य रूप से उपाय करने हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के लेके आया हूँ, तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। देखिए, आज का जो उपाय है वो मैं आपको धन से रिलेटेड भी बताऊंगा। अगर आपके घर में धन से बहुत कमी है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हो नहीं रही है, तो आप धन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं उसका भी उपाय बताऊंगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसे पाप हो गए हैं तो उनको हटाया कैसे जाए वो भी बताऊंगा। माता तुलसी की विशेषता भी बताऊंगा, और अपने पितरों को कैसे खुश किया जा सके, उनकी कृपा कैसे पाया जा सके वो भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। जो हमारा पहला उपाय है वो अपने पितरों को खुश करने के लिए होता है। देखिए, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अगर आपके घर में आपके पितृ खुश है, ठीक है ना, तो आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो पुत्रों को खुश करने के लिए पहला उपाय है, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। आपको शाम के समय क्या करना है, स्नान दान पूर्णिमा के दिन शाम के समय आपको क्या करना है, आपको एक दिया लेना है। काहे का? मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें घी डालिए और एक गोल बाती। आपको क्या करना है, आटे का दीपक नहीं लेना है, न तेल लगाना है, न लंबी बाती। आपको लेना क्या है, आपको मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें आपको गोल बाती लगानी है। गोल बाती लगाने के साथ आपको उसमें घी लगा देना है, ठीक। और ये लेके आपको कोई भी जलाशय, नदी, कुआं, तालाब, कुंड, कुछ भी हो, क्या कोई भी नदी हो, कुआं, तालाब, कुंड, कुछ भी हो आपके अगल बगल आसपास या थोड़ी दूर में, आप वहां पहुंच जाइए और एक दिया अपने पितरों को समर्पित करके, अपने पितरों को याद करके, अपने पूर्वज को याद करके समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से आपके जो पितर हैं आपके जीवन में आ जाते हैं। आपका जो ऊपर है वो बैठ के आपके ऊपर कृपा करते हैं, आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आने देते, और आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्द पूरी भी करवाते हैं। तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। अब देखिए, जो दूसरा उपाय है उसमें आपको क्या करना है, वो स्नान से रिलेटेड है। देखिए, स्नान दान पूर्णिमा है तो स्नान तो करना ही है। बहुत सारे लोग गंगा जाते हैं, सरमंगा जाते हैं, बहुत सारी नदी जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपको घर में कैसे करना है। देखिए, आपको क्या करना है, तुलसी की डंडी लेना है। क्या लेना है? तुलसी होती है ना जो हम लोग देखते हैं, उसकी क्या लेना है, डंडी लेना है। तुलसी नहीं लेना, पत्ता नहीं लेना, उसकी क्या लेना है, केवल और केवल डंडी। अब आपने तुलसी की डंडी ले ली, अब क्या करें, देखिए, तुलसी की आपने डंडी ली, उसके बाद आपको क्या करना है, जहां आप नहाते हैं, जो भी पानी से आप नहाते हैं, ठीक, जो भी पानी, जो भी जल से आप नहाते हैं, तो क्या करना है, नहाने से पहले आपको क्या करना है, वो तुलसी की डंडी आपको उसी जल में घुमा देना है। कैसे घुमा देना है? मान लीजिए आप कोई बाल्टी में नहाते हैं, कोई टब में नहाते हैं या टंकी में नहाते हैं, तो वो क्या करना है, आपको डंडी लेनी है और घुमा देना है, किसका? महादेव का स्मरण करके। अब वो क्या बना, वो नॉर्मल जल नहीं रह गया, अब वो गंगा जल के ही समान हो गया। अब जो डंडी है उसको फेंकना नहीं है, जो तुलसी की डंडी आपने लिया है, यूज किया है, उसको फेंकना नहीं है। इस चीज का भी ध्यान रखना। उसको क्या करना है, अपने पूजा स्थल में जहां आप लोग पूजा करते हैं वहां रख देना है, अर्पित कर देना है। केवल और केवल आपको इतना करना है, और उसी जल से आपको क्या करना है, नहा लेना है, स्नान कर लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ये उपाय करते हैं तो आपको लगभग 1000 अमावस्या का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। जो स्नान दान अमावस होती है, स्नान दान पूर्णिमा होती है, उसका भी आपको फल प्राप्त हो जाता है। तो केवल और केवल आपको ये करना है। अब जो हमारा तीसरा उपाय है उसमें आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, आपको चाहिए 9 समी पत्र। ये महादेव को खुश करने के लिए
महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको चाहिए 9 समी पत्र। अब देखिए, जब आप समी पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि समी पत्र कहीं से भी बेकार नहीं होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो खंडित बेलपत्र ही ले लेते हैं, खंडित समी पत्र ही ले लेते हैं। आज के उस उपाय में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 9 समी पत्र। अब आपने 9 समी पत्र ले लिए, अब क्या करना है, अब आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 5 समी पत्र है वो भगवान गणेश के स्थान पे अर्पित करना है। अब जिन लोगों को भगवान गणेश का स्थान नहीं पता, मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी पदार्थ शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो जब शिवलिंग से वो जलाधारी की ओर आता है तो राइट साइड में होता है माता अशोक सुंदरी की जगह और लेफ्ट साइड में होता है भगवान गणेश की जगह। यानी दाएं साइड माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, बाएं साइड भगवान गणेश की। तो आपको बाएं साइड मतलब लेफ्ट साइड आपको क्या करना है, भगवान गणेश के साइड आपको 5 समी पत्र भगवान गणेश का स्मरण करके रख देना है। उसके बाद आपको 3 समी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है। ठीक, शिव पहले आपने कहाँ रखा, भगवान गणेश की जगह में, दूसरा आपने कहाँ रखा, शिवलिंग। 3 एक बची, एक आपको कहाँ रखना है। अब आपको दिमाग में आया होगा कि एक हम इधर रख देंगे, उधर रख देंगे, नंदी महाराज। नहीं, आप जैसे ही वो समी पत्र लेके गेट से बाहर निकले, जैसे आप अपने घर जाने लगे, जैसे ही आप गेट से बाहर निकलिए तो जो चौखट होती है शिव मंदिर की, उसको लेफ्ट साइड में क्या करना है, जो चौखट होती है लेफ्ट साइड में वहाँ रख देनी है और अपनी मनोकामना मांग के एक दिया भी वहाँ जला देना है मिट्टी का। क्या करना है, पहले आपने 5 समी पत्र कहाँ अर्पित किए, सबसे पहले आपने भगवान गणेश की जगह पे अर्पित किए। उसके बाद आपने 3 समी पत्र कहाँ अर्पित किए, उसके बाद आपने 3 समी पत्र है वो आपने अर्पित किया भगवान शिव की शिवलिंग पे। उसके बाद आपने एक समी पत्र जो चौखट है उसके लेफ्ट साइड में आपने अर्पित किया एक दिया लगा के और अपनी मनोकामना मांग के चुपचाप अपने घर चले आइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र इतना ही अगर कर देते हैं तो आपको हजारों हजारों पूर्णिमा का लाभ एक बार में मिल जाता है। अब जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो लास्ट उपाय है, ये भी महादेव को खुश करने का है। बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है, अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, उसके लिए भी करवा सकते हैं। क्या करना है, आपको मात्र 1 लोटा जल लेना है। क्या करना है, मात्र 1 लोटा जल। अब आपने 1 लोटा जल लेके पहुंच गए कहाँ, शिव मंदिर। अब देखिए ध्यान से करिएगा इसको, शिव मंदिर आप पहुंच गए, जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसको आपको ध्यान रखना है कि वो आपका जो जल है वो अपने घर का होना चाहिए, बाहर मतलब मंदिर परिसर का वो जल नहीं होना चाहिए, अपने घर का जल लेना है। घर का जल लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, तांबे के लोटे में जल लेके जाइएगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दक्षिण की ओर खड़े होना है और आपका जो चेहरा है वो उत्तर की ओर होना चाहिए। मतलब आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। उसके बाद आपको वो 1 लोटा जो जल है वो आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है, नाम लेके। कौन सा नाम, स्वधा। जी हाँ भक्तों, आपको 3 बार स्वधा लेना है, स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार ऐसे नाम लेके आपको जो जल है वो अर्पित कर देना है शिवलिंग पे और अपनी जो भी दिल इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी वो बाबा भोलेनाथ से मांग लेना। पूज्य गुरुदेव का कहना, माँ इतना ही कर दिए, आपके बच्चे पढ़ने लगेंगे, आपके जीवन में जो भी समस्या हो बाबा भोलेनाथ पूरी कर देंगे। तो डेट याद रखिएगा, कौन सी डेट है, 26 दिसंबर दिन मंगलवार, साल की आखिरी जो हमारी पूर्णिमा है, स्नान दान पूर्णिमा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।